हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर गैलेक्सी में। हम लोग आज देखेंगे ICAR AUG का सिलेबस ऑफ फिजिक्स में हम लोग देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है हम बताते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में पढ़ लीजिएगा डायमेंशन वाला MLT-2। बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा ख़राब है। फिजिकल वर्ल्ड में यही कि डायमेंशन किस तरह से होता है, MLT-2 एनर्जी का, उसके बाद आपका वर्क का, वर्क डन का, इन सब का आप लोग पढ़ लीजिएगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। ठीक, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में 3-4 क्वेश्चन देख लीजिएगा जो कि NCERT में दिया हो। ठीक, जो कि कैसे पुल्ली सरक रहा है, किधर सरक रहा है, कितना पुल्ली का एंगल है, कितना लेंथ है पुल्ली का, वर्क डन कितना कर रहा है पुल्ली में कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, नीचे कितना लग रहा है, जी कितना लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, ये वाले क्वेश्चन जो बंदा लटकता है उस टाइप क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रही बात आपकी काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स में आप लोग देख लीजिएगा कि छाता जो हम लोग आगे चलते हैं तो पानी जितना तेज बरसता है हमारे तरफ तो छाता कितने तरफ टिल्ड करते हैं। काइनेमेटिक्स में ये पढ़ लेंगे किस तरीके से हम बॉल को फेंकेंगे कि ज़्यादा दूर तक बॉल जा पाए। इस तरह क्वेश्चन जो कि 45 डिग्री होता है, ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे कि हम बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, कितना जी कितना ग्रेविटी से बॉल गिरेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से मतलब कोई भी बॉडी को हम लोग ऊपर उछालेंगे तो कितना जी होगा, कितना एच होगा। इस तरह क्वेश्चन को आप लोग को देखना होगा। वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क एनर्जी एंड पावर में देख लीजिएगा कितना किसी भी हम बॉक्स को सरकाते हैं तो कितना वो एनर्जी हमारे शरीर से लेता है। किसी भी स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं तो कितना वो हमारे यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि F=kx वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप से। उसके अंदर हम लोग आते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रिजिड बॉडी, ये इसको कहते हैं हम लोग रिजिड डायनेमिक्स, इसको कहते हैं हम लोग सिंपल भाषा में इसको कहते हैं मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है। ये जो है इसमें दोस्तों बहुत हार्ड है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। रही बात ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन एकदम आसान है, जिसमें आप लोग देख लीजिए किसी भी ऑर्बिट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो किस ऑर्बिट से वो मूव करता है सैटेलाइट, यही वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद रहा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का प्रॉपर्टी इस तरह से देख लीजिएगा कोई भी बल्क मैटर जो उसका सॉलिड में कितना है, किस तरह से उसका फॉर्मूला लगता है वो वाला, और मतलब उसमें विस्कोसिटी वाला जो फॉर्मूला लगता है, जैसे कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस, स्टीरियर मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन, यही सब चीज़। हम लोग आते हैं अब थर्मोडायनेमिक्स में देख लेंगे डेल्टा जी का वैल्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद आए हम लोग बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। इसमें हम लोग देखेंगे किसी भी काइनेटिक थ्योरी जो गैस है उसमें पता करेंगे कि वो जो गैस है वो किस तरीके से कितना तेज़ काइनेटिक एनर्जी है, कितना तेज़ वो गैस फैलेगा, किस तरफ फैलेगा, किस तरह जाएगा, मतलब उसका कुछ NCERT क्वेश्चन है 3-4 ठो इंपॉर्टेंट, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो इतना बहुत है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑसिलेशन एंड वेव में। ऑसिलेशन ऑफ वेव में एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पेंडुलम जो है ऊपर से नीचे तक गिरता है, कितने एंगल से गिर रहा है, किस तरीके से नहीं गिर रहा है, मतलब वो एंगल देख लीजिएगा उसका टाइम पीरियड के साथ। उसके बाद आप लोग देख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लीजिएगा कौन सा चार्ज किस डिस्टेंस से आ रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल मूवमेंट, उस चार्ज का कितना कैपेसिटी है, उस चार्ज का वर्क डन जो है आप लोग दूसरे चैप्टर में देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको देखना है कि कूलम्ब लॉ देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इधर का चार्ज डाइपोल मूवमेंट लगता है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज किसको रिपेल करता है, डाइपोल पे कितना होता है फोर्स, टॉर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, यही सब चीज़। और NCERT के कुछ क्वेश्चन भी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा जो हमें बता दे रहे हैं। सीरीज़ पैरेलल वाला वो तो आएगा ही। कैपेसिटेंस देख लीजिएगा, मतलब किस तरह से कैपेसिटेंस कहाँ पर जुड़ रहा है, सीरीज में कैसे कैपेसिटेंस जुड़ेगा, पैरेलल में कैसे जुड़ेगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या यूज है। उसके बाद आप लोग उसमें डाइलेक्ट्रिक अगर कॉन्सुलेटर लगा देते हैं तो उसका क्या यूज है, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है NCERT में, आप लोग रेफ़र कीजिएगा तो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कुछ ऐसा है कि हम लोग को इसमें पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से वो मैग्नेट जो है उसका फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का रेंज कितना है। वही फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, किस तरह से करंट आ रही है, किस तरह मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमें लग रहा है कि दिया हुआ है पूरा चीज़। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपको ऑप्टिक्स में।
ऑप्टिक्स में हम लोग को देखना है कि किस तरीके से जो है ऑप्टिक्स आपका, जैसे कि ऑप्टिक्स में आप लोग कुछ क्वेश्चन बताते हैं फाइबर वाला, जो फाइबर ग्लास वाला जो होता है। उसके बाद ऑप्टिक्स में है कि किस तरह से लाइट आ रही है, कैसे ट्रैवल कर रही है, फ्रिक्वेंसी कितना कम हो रहा है, फ्रिक्वेंसी कम नहीं हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट, इसमें आप लोग देख लीजिएगा एसी डीसी क्या होता है। एसी जो होता है वो कितने एंगल पे, मतलब उसका 2π/ω वाला चीज़। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ईएमएफ क्या होता है, किस तरह से वो चार्ज बनती है, किस तरह से इंड्यूस होता है। उसके बाद देख लीजिएगा एक ठो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा जो कि आप लोग वेव से रिलेटेड हो। स्ट्रिंग क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है पर सेकंड में स्ट्रिंग का। उसके बाद एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव किस स्पीड से ट्रैवल करती है, उसका पर सेकंड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वाइब्रेशन कितना होता है पर सेकंड में। और जो तो हार्ड है, इतना आता नहीं है इससे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आप लोग देख लीजिएगा कुछ क्वेश्चन, वो न्यूक्लियाई वाला क्वेश्चन, न्यूक्लियाई का जो चार्ज दिया होता है जो कि एकदम मतलब एकदम 1.6 × 10⁻⁹ वाला जो दिया होता है, उससे जो क्वेश्चन लगता है वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूक्लियाई वाला और ये वाला। उसके बाद बचा एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में वही एक चैप्टर है कि एटम वाला और न्यूक्लियाई वाला ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि अब हम क्या बताएं, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ क्या यूज़ है, मोबाइल के बारे में कुछ अलग। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में देख लीजिएगा कि रिफ्लेक्टर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, किसका कितना रेंज होता है, कितने रेंज तक वो फेंक सकता है, क्या होता है, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और इन सब चीज़ों के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा डीप में बता दिए। कुछ क्वेश्चन आप लोग को अगर इच्छा होगा तो एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, बहुत डीप बता दिए। सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।